सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पुलिस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं ये कहूँगा कि इस देश की जो पुलिस है वो रूलर्स पुलिस है, शासक वर्ग के लिए ये पुलिस काम करती है, ये जनता के लिए नहीं है, पीपल्स पुलिस नहीं है। तो पुलिस जब काम करती है तो उसके जहन में हमेशा पहले ये बात आती है कि हम कोई ऐसा काम न करें कि जिससे सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो हमसे नाराज़ हो जाएं। तो इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है टू द रूलर्स, और जबकि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए टू द पीपल। और चूंकि ये कमजोरी है पुलिस में, उसका क्या परिणाम होता है? हाँ। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अभी आपने दिखाया औरतों पे, बच्चों पे, जो गरीब तबके हैं या जनजातियों पे, ट्राइबल्स पे, पुलिस उनके खिलाफ ज़रूर से ज़्यादा बल प्रयोग करती है। तो मुझे बताइए कि जो लोग सत्ता में होते हैं, सत्ताधारी होते हैं, वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं पुलिस को, कैसे कंट्रोल करते हैं? अनेकों तरह से आप इसे देख सकते हैं, पोस्टिंग्स में, ट्रांसफर्स में, प्रमोशंस में, किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाए न किया जाए, किसके खिलाफ चार्जशीट लगाओ न लगाओ, केस को रफा दफा कर दो। तो जब आप सत्ता में बैठ गए तो हम आपके गलत काम में हम भी भागीदार हो जाते हैं। हमें बजाय इसके कि आपको हथकड़ी पहनाए, हमें आपको सैल्यूट करना पड़ता है। आज वफादारी का कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि आप हमारे प्रति वफादार हों, हम चाहे सही काम करें या गलत काम करें, ये वफादारी की नई परिभाषा हो गई है। तो अगर आप हमारे प्रति वफादार हैं, फिर आप कितने भी बेईमान हों, आपको हम अच्छी पोस्टिंग दे देंगे जी। तो इसका डाउन द लाइन डिसिप्लिन पे, मोरल पे असर पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हर रैंक पे लोगों ने अपने अपने राजनीतिक हस्तियों से कहीं ना कहीं लिंक जोड़ रखा है। और जैसे हमारा एक अधिकारी है, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, ये पुलिस अधीक्षक हूँ, तो ये साहब कुछ कहते रहें, अगर हमको नहीं सूट करता तो हम उसको नहीं फॉलो करेंगे, हम एमएलए साहब के पास चले गए। और अगर ऊपर के अफसर की बात नीचे वाला नहीं मानता है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन तो अंदर से एकदम खोखला हो जाता है। और पुलिस आज की तारीख में खोखला हो गई है। पुलिस तो ऐसा है, एक आम की गुठली की तरह है जिसका सारा गूदा भी चूस लिया है, रस भी निचोड़ लिया है, बस केवल गुठली बच गई है। पॉलिटिशियंस में, क्रिमिनल्स में, पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, इस सब का एक नेक्सस बन गया है। मैंने उत्तर प्रदेश में एक 10 भ्रष्टतम आईएएस अधिकारी और 10 भ्रष्टतम आईपीएस अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई और उसकी लिस्ट मैंने सरकार को भेजी। और मैंने कहा कि अगर आप इस पे आप जांच करें तो मैं सपोर्टिंग एविडेंस देने को तैयार हूँ। तो क्या कहा? कोई जवाब नहीं आया, वो तो तकिए के नीचे दबा के सो गए। और बल्कि एक अधिकारी ने फिर मुझसे मजाक में ये कहा कि सिंह साहब, आपकी लिस्ट का सरकार को बड़ा फायदा हुआ। मैंने कहा क्या मतलब? उनको तो ऐसे लोगों की जरूरत है। तो आपने छांट दी। और इन हालातों में एक जो ईमानदार पुलिस अफसर होता है उसकी क्या हालत होती है? उसको उस पोस्ट से हटा दिया जाता है, किसी महत्वहीन पद पे साइड लाइन